डाइस 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। डाइस 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डाइस 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है, और डाइस 2 के क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे, वो चीज निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट है। जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देख पा रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखिए। चलिए अब मैं इसको कैसे बनाएंगे, अब इस क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना है वही चीज ध्यान से देखना है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, ये ऑलरेडी ओपन डाइस है, ओपन डाइस से क्वेश्चंस दिया गया है। ओपन डाइस की क्वेश्चंस किस तरह से आएगा उसको हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर आप यहाँ पे देखते हो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें बेटा, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे बिल्कुल जी, जो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल आपको पूरा किया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग पूरा किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। और यहाँ पे देखोगे बेटा, ये ओपन डाइस है, ये ओपन डाइस है। इस ओपन डाइस से पूछ रहा है इसमें से कौन सा डाइस बनना संभव है। जब भी ओपन डाइस से क्वेश्चंस होता है, यही पेपर में इसी टाइप की क्वेश्चंस पेपर में हमेशा पूछा जाता है। किसी भी टाइप का सीजीएल लेवल का कोई भी क्वेश्चंस आप जिस एग्जाम में बैठेंगे, ग्रेजुएट लेवल का किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, तो डाइस का इसी सब टाइप का लेवल क्वेश्चंस में आएगा। अब मैंने आपको पिछले क्लास में आपको फर्स्ट पार्ट, जो भी हमारा प्यारे बच्चे जो नहीं पढ़े थे पहला पार्ट, उसको आप जरूर देखिएगा। मैंने आपको बताया था जो डाइस को ओपन करना सीख लीजिए। तो डाइस का जो ओपन होता है वो डाइस इसी तरह से मैंने ओपन करना सिखाया था। यही है डाइस जो ओपन डाइस होता है। देखो यहां पे मैं जो समझा रहा हूं, यहां पे प्यारे बच्चे यहां से ध्यान से देखिएगा। जो देखो x के अपोजिट में O है, मान लो x यहां है तो यहां पे सर्कल है, ठीक है ना। ट्रायंगल के अपोजिट में देखो, ट्रायंगल के अपोजिट में क्या है, हैश है। अगर यहां पे ट्रायंगल है तो यहां पर हैश है। कहने का मतलब ये है, देखोगे स्क्वायर के अपोजिट में डबल एक्स है। अगर यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे डबल एक्स है। मतलब देखो इसका अपोजिट ये कहलाएगा, इसका अपोजिट ये कहलाएगा। एक घर छोड़ के अपोजिट होता है, एक घर छोड़ के अपोजिट होगा, और इसका अपोजिट ये कहलाएगा, इसका अपोजिट ये कहलाएगा। इसी से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये पूछा गया है जो इसका हमारा क्या होगा, इससे हमारा कौन सा डाइस बनेगा। अब आपको जो मैं समझा रहा हूं उसको आप पूरे अच्छे तरीका से समझिए। तो यहां पे क्लियर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पे देखोगे जो यह पूछ रहा है ये इससे ये डाइस बनेगा, तो ये किससे बनेगा डाइस। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर एक्स और सर्कल, स्क्वायर एक्स और सर्कल, देखो एक्स और सर्कल एक दूसरे के अपोजिट में है, और एक्स और सर्कल यहाँ पे बगल में है, तो मतलब इससे ये नहीं बनेगा। मतलब x और सर्कल एक दूसरे के अपोजिट में है, यहां पे बगल में है, मतलब इस ओपन डाइस से ये डाइस नहीं बन रहा है। डाइस नंबर 1 नहीं बन रहा है। डाइस नंबर 2 में देखेंगे, यहां पे सर्कल में देखो x स्क्वायर ट्रायंगल, x स्क्वायर और ट्रायंगल, यहां पर x स्क्वायर और ट्रायंगल, यहां पे देखो यहां पे बन रहा है ना, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है ट्रायंगल एक्स स्क्वायर ट्रायंगल एक्स स्क्वायर ट्रायंगल एक्स स्क्वायर। देखो ट्रायंगल एक्स स्क्वायर ट्रायंगल एक्स स्क्वायर ट्रायंगल एक्स स्क्वायर ट्रायंगल एक्स स्क्वायर, मतलब बी नंबर इससे बन रहा है। किससे बन रहा है बेटा, बी नंबर इससे बन रहा है, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे ट्रायंगल हैश और स्क्वायर, देखो यहाँ पे ट्रायंगल और हैश एक दूसरे के अपोजिट में है, यहाँ पे बगल में है, तो तीसरा सी नंबर भी इससे नहीं बनेगा। डी नंबर में देखिएगा जो डबल एक्स और स्क्वायर दोनों बगल में है, डबल एक्स और एक्स का एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यह भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा बनेगा बी। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। ओपन डाइस का नियम बिल्कुल अच्छे तरीका से मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था। इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। क्लियर है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देते रहिए आंसर, और हमें क्लियर कॉन्सेप्ट समझना है, और आप यहां पे समझते चलिए, क्वेश्चंस को बनाते चलें। अगला क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलो ये क्वेश्चन है, बहुत टाइप की क्वेश्चन आज हमें सीखना है। ओपन डाइस का क्वेश्चंस हमें हमेशा प्रॉब्लम देता है पेपर में, और इस सब टाइप की क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं जो डिस्कस किया जाता है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये कंडीशंस होता है पेपर, और इससे हम ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो अब कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है, जो बेटा यहाँ पे समझो, यहां पे देख रहे हो टोटल हमारा 6 सरफेस होना चाहिए। कितना सरफेस होना चाहिए? 6 सरफेस ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये हम ओपन डाइस देखेंगे तो इसमें कितना सरफेस है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 सरफेस ओपन किया हुआ है, और होना कितना चाहिए? 6। इसका मतलब है जो 9 सरफेस नहीं है, यहां पे 6 ही सरफेस है। किसी न किसी सरफेस को काट के बनाया गया है। जैसे ही देखो, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब होता है जो कोई ना कोई सरफेस को काट दिया गया है, कोई ना कोई सरफेस को देखो इस टाइप से काटा गया है, इस टाइप से काटा गया है। जब इस टाइप से काटेगा तो 1 2 3 4 हमारा ट्रायंगल रूप में बनेगा। 1 2 3 4, एक सरफेस को 4 भाग में हम ट्रायंगल के रूप में काट सकते हैं। तो यहीं पे भी देखो 1 2 3 4, ये किसी न किसी एक सरफेस का कटा हुआ पार्ट है। तो ये एक ही सरफेस का है, तो एक सरफेस ये हो गया। 2 3 4 5 6, टोटल देखो तो 6 ही है। चलो अब हमें कैसे इसको बनाना है, तो देखोगे क्या, ये चारों जो है, ये ए बी सी और डी, ये चारों एक ही सरफेस पर आएगा। कैसे आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। कैसे आएगा बेटा? क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि डाइस हमेशा किधर जाता है? क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो देखो जब भी एक जिस सरफेस पर आएगा वो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो हम इसी से चेक करेंगे। तो देखो ये जो डाइस है इसमें बना हुआ, तो देखो ए बी सी डी। तो देखो सबसे पहले इसको चेक कर लो, ए बी सी डी सही है, यहां पे क्लॉकवाइज है, यहां पे किस है बेटा? क्लॉकवाइज है। यहां पे देखो ए बी सी डी क्लॉकवाइज है। चलो ये तो सही है। इसके बाद और देखेंगे, यहां पे देखो 4 5 एक दूसरे के बगल में है, और 4 और 5। अब देखो यहां पे ये जो ए बी सी डी है ये इसके बगल में है, जबकि इसके अपोजिट में है। देखो 5 के अपोजिट में ए भी है, बी भी है, सी भी और डी भी है। एक घर छोड़ के क्या होता है? अपोजिट होता है। तो ये चारों एक ही सरफेस पर आएगा, तो ये चारों जो है, ये जो चारों है वो 5 के अपोजिट में है। ठीक है ना? जबकि इसमें 5 के बगल में है। अपोजिट का मतलब अगर 5 इधर है तो इसका अपोजिट में ये आना चाहिए। इसका मतलब है जो इससे ए नंबर से, इससे ओपन डाइस से ये नहीं बन रहा है, इस ओपन डाइस से ये नहीं बन रहा है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए 20। देखो यहां पे पहले इसको देखो, ए सी डी ई, ए के बाद क्या आ गया? सी, जबकि इसमें क्या दिया है? ए के बाद बी। तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है ना? क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए। अब सी नंबर चेक करो, सी नंबर चेक करो। 2 और 4 बगल का फेस है। देखो यहाँ पे 2 और 4 अपोजिट फेस है। देखोगे 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, बीच में एक घर छोड़ के है। तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे 2 और 4 एक दूसरे के बगल में है। तो इसका मतलब सी नंबर भी इससे नहीं बनेगा, सी नंबर भी इससे नहीं बनेगा। डी नंबर में देखो, पहले तो इसको चेक कर लो, ए बी सी डी। यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज ए बी सी डी सही है। चलो देखो 1 के बगल में ये है, तो देखो 1 के बगल में डी आ गया, तो चारों 1 के बगल में आ जाएगा। ठीक है ना जी? 1 के बगल में 2 भी है, तो 1 के बगल में 2 भी है, क्योंकि 1 के अपोजिट 3 है। 2 के बगल में ये भी है, तो 2 के बगल में सी है। तो 1 के बगल, 4 के बगल, 3 के बगल और सी के बगल, मतलब ये चारों के बगल में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस या नो? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। जो ये जो ओपन डाइस है, ये जो बहुत ज्यादा टफ है, टफ है ही नहीं, केवल एक बार 2 बार समझना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो हमें लगता है ये वाली डाइस आपका क्लियर हुआ। यस या नो? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इस चीज को।
हमेशा देखना जो भी डाइस कट के आएगा ना वो क्लॉक वाइज रोटेशन में होगा, हमेशा क्लॉक वाइज रोटेशन पे ही हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखोगे क्या, ई के अपोजिट डी, ए के अपोजिट सी और बी के अपोजिट क्या हो गया, इक्वल, एरो, ट्रायंगल और सर्कल, और ये हमेशा क्लॉकवाइज आएगा। देखते हो ये सर्कल कट के दिया है, ये जो स्क्वायर है वो कट का है, तो कटा हुआ है तो 1 2 3 चारों एक ही सरफेस पर आएगा। ठीक है ना जी, क्लियर हुआ? तो चलिए आप बताओगे, यहां पे बताओगे जब भी क्वेश्चंस देखना तो इक्वल इक्वल के बाद क्लॉकवाइज, जब भी देखना क्लॉकवाइज हमेशा देखना, इक्वल इक्वल के बाद एरो, के बाद ट्रायंगल, इसके बाद सर्कल, ये एक सरफेस पर आ जाएगा, ये एक सरफेस पर आ जाएगा और क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है ना, और इसके बाद देखना अपोजिट, देखना अपोजिट, बी के अपोजिट में ये चारों हो जाएंगे, और ई और डी एक दूसरे के अपोजिट है, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस यहां पे लाया हूं मैं, जो आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन चैप्टर के साथ यहां पे मैं हूं। यही सब क्वेश्चंस में हम पेपर में नहीं बना पाते थे, आज के बाद क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखोगे तो पेपर में आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखोगे क्या, अब यहां पे देखोगे क्या कॉन्सेप्ट, देखो इसमें आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखोगे ये चारों में चेक कर लेंगे जो इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो देखो इक्वल, इक्वल के बाद एरो, एरो के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद सर्कल, सर्कल के बाद इक्वल। तो देखेंगे क्या है कि नहीं। देखो इक्वल, इक्वल के बाद एरो, इक्वल के बाद एरो, एरो के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद सर्कल। तो बिल्कुल ये है, ये जो जिस तरह से क्लॉकवाइज है उसी तरह से ये भी क्लॉकवाइज है ना। तो चलो पहला नंबर में ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे है क्लॉकवाइज। चलो ये तो है, इसके बाद सब कुछ मिलना चाहिए। देखो ए और डी बगल का फेस है, तो ए और डी बगल का फेस है, क्योंकि ए के अपोजिट में सी है तो सी नहीं होना चाहिए, तो सी को छोड़ के कोई भी होगा तो बन सकता है। अब देखो यहाँ पे डी के बगल में एरो है तो इसका मतलब ये चारों सही है, ठीक ना। और ए के बगल में है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करना है तो करके मैं दिखा दूं। अब देखोगे सबसे पहले इसको चेक करो, इक्वल, इक्वल के बाद एरो। तो देखो इक्वल, इक्वल के बाद एरो क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो इक्वल के बाद यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे नहीं होगा, बी नंबर कट गया। अब देखो यहाँ पे देखो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, ए और सी एक दूसरे के बगल में है, यह भी कट गया। चलो इक्वल के बाद एरो, ट्रायंगल, सर्कल, ये तो सही है। और ये जो है यहां पे डी और ई एक दूसरे के बगल में है, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट में है, यह भी नहीं होगा। तो आंसर ऑलरेडी पहले ही ए बन चुका है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए आप जो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो भाई, ठीक है। चलिए भाई, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए। इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा प्रॉब्लम रहता है, आप पेपर में देखोगे इसी टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पूछा जा रहा है और इसी टाइप की क्वेश्चंस हमेशा फंसते हैं, पेपर में नहीं बना पाते हैं। आज के बाद ये प्रॉब्लम दूर। अब बताओगे, अब मैं इसके बारे में समझा देता हूं, इसके बाद आप क्वेश्चन बनाना। ट्रायंगल के अपोजिट, सॉरी
यहां पे देखोगे ट्रायंगल के अपोजिट स्क्वायर है, ट्रायंगल के अपोजिट स्क्वायर, सॉरी ट्रायंगल के अपोजिट एस है, एक घर छोड़ के, ट्रायंगल के अपोजिट एस है, सर्कल के अपोजिट स्क्वायर है, CD के अपोजिट AB है, CD के अपोजिट AB है। समझ में आ गया? DC और AB एक दूसरे के अपोजिट है। ट्रायंगल के अपोजिट एस, सर्कल के अपोजिट स्क्वायर, AB के अपोजिट CD। ठीक है, अब उसी बेस पे हमें क्वेश्चन करना है, उसी बेस पे हमें यहां पे क्वेश्चन करना है, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, अब यहां पे ध्यान से देखोगे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, ध्यान से देखें बेटा। अब देखोगे यहां पे A और B और CD एक दूसरे के बगल में है, जबकि AB और CD एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है अगर ये टॉप में है तो ये बॉटम में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, जबकि यहां बगल में दे दिया तो ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ठीक है ना जी, अगर ये अपोजिट है तो इसमें भी अपोजिट होना चाहिए, अगर ये ऊपर है तो ये वाले इसको नीचे होना चाहिए, बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से गलत हो गया A नंबर। B नंबर में देखो AB के बगल में S, पहले S और ट्रायंगल देख लो, S और ट्रायंगल अपोजिट में है या सीधा है? S और ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट में है, और यहां पर अपोजिट नहीं है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अपोजिट ये होगा S, तो यह भी नहीं होगा, आंसर B नंबर। चलो आप देखो, पहले OS चेक कर लो, OS कहां पे है, अपोजिट में है या नहीं? O और S, सॉरी सर्कल और S, सर्कल S ठीक है यहां पे है, CD के बगल में O भी है, O के बगल में CD भी है, ठीक है, S के बगल में यह भी है, सभी सही है, तो C नंबर आंसर हो सकता है, C नंबर आंसर हो सकता है। D नंबर में देखिए, यहां पे सर्कल और स्क्वायर एक दूसरे के बगल में है, सर्कल और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, C नंबर। आंसर क्या होगा, C नंबर। अब तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा।